नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज अगस्त 25, 2024 और दिन है रविवार का। आने वाले दिन यानी कि कल कृष्ण जन्माष्टमी, ये बहुत बड़ा हमारे देश का उत्सव है और हमारी सभी की श्रद्धा, सभी की भावना उसके साथ जुड़ी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव, इसके ऊपर आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आज हम 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं दोस्तों, और जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करने वाले हैं उसमें पहला है लहसुन, दूसरा हमारा सोयाबीन और तीसरा वर्तमान दिनों में जो बारिश का माहौल है और कहीं कहीं माहौल कहर में बदल रहा है, उसके ऊपर कुछ बातें आपसे करेंगे, कुछ राय भी आपसे मांगेंगे। तो सबसे पहले लहसुन के ऊपर बात करते हैं। तो आज के दिनों में पिछले 1 महीने से अगर हम देखें तो हमने 40,000 प्रति क्विंटल से लेकर 50,000 प्रति क्विंटल या उससे भी आगे जाकर बीजों के लिए ऊटी लहसुन, दक्षिण भारत वाला ऊटी लहसुन खरीदा। किंतु पिछले 10-12 दिनों से जो समाचार, जो सूचनाएं चल रही है, खास करके सोशल मीडिया पर और सभी जगह पर, कि ये जो बीजवारा लहसुन आ रहा है उसको खरीद कर जिस भी किसान भाई ने अपनी बुआई के लिए अपने घर में रखा था, उसमें से कुछ कुछ किसान भाइयों के घर में वे बीजवारा लहसुन में बिगाड़ आने का शुरू हो गया है और कुछ ही किसानों के घर में सारा का सारा बिगड़ चुका है, जो बोने के लायक नहीं रहा। और ये हमारे सभी किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ये आप भी बता सकते हैं और आप ही बता सकते हैं। और उसके साथ हमारे लहसुन की बिजाई में जो किस्में हैं और उस सभी किस्मों में अभी अभी जो ऊटी लहसुन सबसे आगे चल रहा है, किंतु हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में शंकर, सुपर शंकर भी बोई जाती है और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में रियावन सिल्वर भी बोई जाती है। और सभी प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी प्रदेश की सभी गोल की, सभी 2, 5, 10 गांवों का गोल जो होता है, उसकी भी एक अपनी अपनी देसी लहसुन की किस्म होती है, जो बोने के लिए हम उसका बीज उपयोग करते हैं और उससे भी हमें बहुत ज्यादा पैदावार भी मिलती है, उसका बढ़िया सा बढ़िया भाव भी मिलता है। किंतु ये जो अलग अलग किस्म हम बोते हैं, वास्तव में सभी प्रदेशों में उसकी अच्छी खासी उपज होती है या फिर कुछ कुछ इलाकों में ही होती है, ये सोचने वाली बात है। और उसके ऊपर हम किसानों के प्लेटफॉर्म से चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किंतु वे लोग किसान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। तो किसान है जो बोते हैं, हर साल कुछ ना कुछ लहसुन की पैदावार अवश्य लेते हैं, वे सभी किसान भाई ये सारी जो किस्में हैं, उस किस्म के ऊपर अपना अभ्यास क्या है, अपना अनुभव क्या है, ये इस वीडियो के नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी वे जो जानकारी है, वे जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचेगी तो हमारे किसान भाइयों की जानकारी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अगर कोई गुमराह हो रहा है वो बच जाएगा, अवश्य बच जाएगा। दूसरी बात, सोयाबीन के ऊपर जब हम करते हैं तब एक आश्चर्यजनक बढ़ोतरी सोयाबीन की बुआई में जो जानने में आई है, जो सरकार के आंकड़े अभी अभी जो नए आए हैं, सार्वजनिक हुए हैं, उसको लेकर जो बात सामने आई है वो आश्चर्यजनक है और उसके ऊपर सवालों के रूप में चर्चा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 में हमारे पूरे भारत में जहां जहां भी सोयाबीन की बुआई होती है उसका रकबा था 1,23,00,000 हेक्टर। और इस वर्ष में अभी तक में यानी कि 20 अगस्त तक के आंकड़े जो केंद्र सरकार की ओर से जारी हुए, सार्वजनिक हुए, उसमें
जो दिखाया जाता है वो आंकड़ा है 1,25,00,000 हेक्टेयर, यानी कि 2 लाख हेक्टेयर में इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में सोयाबीन की बुआई में जो बढ़ोतरी आई है वो बढ़ोतरी आश्चर्यजनक है। और इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि बुआई की बढ़ोतरी या बुआई की कटौती ये कोई बात आश्चर्यजनक नहीं है, सामान्य बात है। किंतु जिस भी चीज का पूरे वर्ष में हम किसानों को लाभदायक मूल्य नहीं मिला हो, उसी चीज की बुआई में बढ़ोतरी बहुत कम किस्से में होती है। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होता है कि ऐसी चीजों की बुआई अगले वर्ष कम हो जाती है और जिस भी चीज का लाभदायी मूल्य हमें बाजार से प्राप्त हुआ हो उसी चीज की बुआई में बढ़ोतरी होती है। किंतु इस वर्ष सोयाबीन के मुद्दे को अगर हम उठाए तो सोयाबीन में पूरे वर्ष में हम सभी किसान भाइयों ने औसतन उसका जो रेट पाया है, उसका जो भाव हमें बाजार से मिला वो 800 रुपये प्रति 20 किलो और क्विंटल के हिसाब से अगर देखें तो प्रति क्विंटल 4,000 रुपये से ज्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। और वर्ष भर हम उसके नीचे भाव को लेकर चिंतित रहे, किंतु फिर भी इसकी बुआई में जो बढ़ोतरी आई है ये आश्चर्यजनक है। और उसके हिसाब से हम किसान भाइयों से हम भी समझना चाहते और हमारे बाकी किसान भाइयों को भी समझ में आए कि इसकी वजह वास्तव में क्या है। क्या सोयाबीन की बुआई से हमें जो उपज मिलती है वो उपज बहुत ज्यादा मिलती है, या फिर उसमें मजदूरी कम लगती है, बाकी खर्चे कम लगते हैं और ज्यादा खर्च कम लगने की वजह से उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ा है, या फिर उसकी बुआई के बाद नई बुआई जो भी चीज की हम करेंगे उस खेत में उसमें कुछ लाभ ज्यादा होता है। ये कौन से हिसाब से बुआई में बढ़ोतरी आई है ये आप किसान भाई, इससे जुड़े किसान भाई अवश्य कमेंट करें, क्योंकि सभी की जानकारियां बढ़े और बढ़ती हुई जानकारियां ही किसान की एक ताकत का सोर्सेस होता है। तीसरा मुद्दा बारिश का, जो आजकल यानी कि पिछले कई दिनों से हमारे मध्य भारत और उत्तर भारत गुजरात समेत सभी इलाकों में बारिश अच्छी खासी हो रही है, ढंग से हो रही है। कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश कहर में भी बदलती जा रही है। कहीं पूर आ रहा है और कहीं जमीन भी ढूल जाती है। ये जो हो रहा है इससे हमारी इन दिनों की बुआई जो होने वाली होती है, यानी कि ये अगस्त का महीना खत्म होने के बाद सितंबर में जो जिस चीज की भी हम बुआई करने वाले हैं उसके ऊपर प्रतिकूल असर कितना रहा, अनुकूल असर कितना रहा, और आने वाले दिनों में भी हमारी नई बुआई को लेकर हमें कितनी दिक्कतें उठानी पड़ेगी, या फिर कौन सी चीज की बुआई में हमें लाभ होगा। और ये जो बारिश हो रही है उससे हमारे जो सार्वजनिक जल स्रोत है उसमें संग्रह होने वाले जो जल है उससे हमें कितना फायदा होने वाला है। पीने के लिए जहां भी सोर्सेस रखे जाते हैं उसको लेकर भी, और हमारी कृषि के लिए जो पानी संग्रह का सोर्सेस है उसको लेकर भी आने वाले दिनों में हमें कितना लाभ होने वाला है, कहां पर होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बारे में भी आप सभी की ओर से सभी इलाकों को लेकर अगर जानकारियां रखी जाएगी कमेंट में तो सभी की जानकारियां बढ़ेगी, हमारी बढ़ेगी और हमारे सारे के सारे दर्शकों की बढ़ेगी। तो इस सभी मुद्दों को लेकर जानकारियां बटोरने के लिए और सभी बाकी दर्शकों के तक जानकारियां पहुंचाने के लिए हम आपसे जो निवेदन कर रहे हैं उसको गंभीरता से ले और गंभीरता से लेकर अपना कमेंट अवश्य करें। आज के दिन इस 3 मुद्दों पर जब हम चर्चा इतनी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से भी पूरे प्रयास होंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।